जनाब उन्होंने सुबह अपने सोशल मीडिया पेजेस पे बातें की थी कि जी इनका कोई वालिद है, उसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, कि जी हम उसकी औलाद ही को नहीं अगर मूसा अलैहि के इफ्तार कर जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार भी करके आया हूँ, आज आपके सामने बैठा हूँ। तो हमने चलाया, बात खत्म हो गई है। इतनी सी अब ये है कि अपनी बल्दियत का तो ध्यान करें, कुछ चेंज कर लें, मेहरबानी करें। जो हुआ पेश आया, पूरी कोशिश थी कि कोटले की अवाम को दोबारा इस गंद में धकेला जाए, लेकिन हमने वो कोशिश नाकाम कर दी है। हम एक फलाई काम के लिए, एक अस्पताल के इफ्तार के लिए जा रहे थे और वो काम करके आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 अरब 88 करोड़ का फंड परवेज भाई साहब ने मंजूर किया उस अस्पताल के लिए, और इंशाल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो अस्पताल वो जल्द से जल्द बनेगा। अच्छा, ये भी कहा गया कि आप ना ही तो कोई एमपी है, ना ही आपके पास ओहदा है, और ना ही जो आपने कल इफ्तिताह किया है उसका कोई फिजिबिलिटी या सरकारी प्रोसेस चला है, उस हवाले से क्लियर करें। आप सीओ हेल्थ से या डीसी साहब से जाके लेटर पढ़ लें, कैबिनेट से मंजूरी आ गई भी है अस्पताल की, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन हाँ, ये नून लीग का हमेशा से रवायती अंदाज रहा है कि पहले हमने वजीराबाद कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल 10 साल रोक के रखा, गरीब अवाम को पिसने दिया। उसी तरह इनका दिल है कि कोटली की अवाम भी पिसे, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब तक मैं जिंदा हूँ ये होगा नहीं। तो इफ्तिताह से कबल भी कोई थ्रेट थे, जैसा कि वो कह रहे हैं कि हमने कहा था कि हमने इफ्तिताह नहीं होने देना। ना उन्होंने सुबह अपने सोशल मीडिया पेजेस पे बातें की थी कि जी इनका वालिद है, उसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, कि जी हम उसकी औलाद ही को नहीं अगर मूसा अलैहि के इफ्तार कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार भी करके आए हैं, आज आपके सामने बैठे हैं। बात खत्म हो गई है। इतनी सी अब ये है कि अपनी बल्दियत का तो ध्यान करें, कुछ चेंज कर लें, मेहरबानी करें। तो सब दीगर जर्नलिस्ट, मेरा सवाल है कि एक सरकारी हॉस्पिटल जिसकी जमीन ऑलरेडी पहले वक्फशुदा थी, उसका एक नाम चला आ रहा था, आखिर आपको ये क्या जरूरत पेश आई कि एक सरकारी हॉस्पिटल का नाम ऑलरेडी पहले एक चला है, आप उसका नाम चौधरी ज़फरुल्लाह शहीद रख उसके इफ्तार कर रहे हैं, जिसकी वजह से तनाज़ा बना, इसकी जरूरत पेश आई? तनाज़ा जो है वो इसलिए नहीं बना, तनाज़ा इसलिए बना है बिकॉज ये लोग चाहते ही नहीं कि कोटले की अवाम को भला हो। इनका शुरू दिन से ये एक मौक़िफ़ है, एक दिल है, या इनका कह लें कि मिशन है उनका ये कि कोटले की अवाम को दबा के रखा। और जो बात नाम की है, आपके सामने अजीज़ भट्टी शहीद के नाम पे हॉस्पिटल है, नवाज शरीफ पार्क है, शहबाज शरीफ के नाम पर चीज़ें हैं, इसमें नाम की बात नहीं है, कहाँ फलाई जहाँ इसमें रुकावट डालनी किसी मुश्किल। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि मेरी डीसी साहब से भी बात हुई है, मेरी डीपीओ साहब से भी बात हुई है कि आपके पास कोई सरकारी सतह पे जो है वो इफ्तिताह के हवाले से उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसके अलावा इसकी कोई फिजिबिलिटी तैयार नहीं और सरकारी सतह पर कोई फंड मंजूर नहीं हुए। आपके पास कोई ऐसा है कि आप यहाँ पे वो बताएं? कैबिनेट से मंजूरी आ गई भी है, उसका लेटर हमारा मौजूद है, कोई इस तरह की बात नहीं है। लेकिन फिर मैं आपसे ये बात करता हूँ कि अगर तो फर्ज करें कि अभी तक कुछ भी ना हुआ होता, तब भी एक फलाई काम को रोकने का मकसद होता है ना चीज़ें रोकने का। जब सीएम साहब ने अप्रूव कर दी, हर चीज़ हो गई हुई है, तो इसमें रुकावट डालना तो नहीं होती। जैसे ये भी कहा जा रहा है कि आप सरकारी जिसमें भी सरकारी को साथ लेकर आपके गार्ड्स की तरफ से फायरिंग हुई हो, और मान लो आपकी तरफ से खराब करने की सूरत क्या लगे? खराबी अगर हम करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन हमें करना नहीं है। लेकिन ये कि हमारा मिशन से एक मिशन, मेरे दादा शहीद का मिशन, खिदमत साबितदारी का, इंशाल्लाह उस मिशन में कायम रहेंगे। लेकिन अगर कोई बदला हमारे साथ बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह से मुंह तोड़ जवाब दें। तो जो आपकी तरफ जो लोग थे, आप उधर शामिल हो गए, इस वजह से तो आप समझते हैं कि आपको सियासी जो है वो स्टेप डाउन करना पड़ेगा। सियासत मैंने शुरू की थी ना, तब भी मैंने इनको तकरीबन ये कोटले के यहाँ पे कोई लोकल साथियों को पता होगा कि ये जो 2 भाई हैं इनको मैंने शुरू दिन से अपने साथ नहीं रखा, बिकॉज अवाम ने इनसे नफरत, इन चेहरों से नफरत करती है, इनको मैंने साथ नहीं रखा था। फिर मैं तरले मिलते करके इजाज साहब के सबके तो कहीं ना कहीं अपनी एंट्री डाली, लेकिन तब भी आपने देखा होगा कि मेरे साथ आज तक नजर नहीं आए होंगे आप, कभी वजाज साहब साथ तो नजर आ जाते हैं। लेकिन मुझे शुरू दिन से पता था कि शेख सारे इकट्ठे रिलीफ के लिए कुछ काफ नहीं में, कुछ नून लीग में, उनका तरीकाकार होता है, यही तरीका चल रहा है। लेकिन ये है कि अब अल्लाह का शुक्र है आपके सामने आ गया। पहली मुबारकबाद ये दोबारा देता हूँ कि वजाज साहब का शुरू दिन से मौक़िफ़ ये था कि यार सियासत अपनी अपनी जगह है, लेकिन भाइयों की आपस में सुलह होनी चाहिए, सबकी खानदान ही टूटना चाहिए किसी के ऊपर। और मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे वसीला बना दी क्योंकि सुलह हो। तो सर, एक तो 20-30 साल की रफाकत थी आपके घर की और चौधरी नईम रज़ा साहब
साबिक दौर में बशीर भी थे, कोई परवेज लाई साहब भी, और उनके साथ कुछ ऐसे धड़े भी हैं जो आपके साथ पुराने चल रहे थे, वो भी कुछ नाराज लगते हैं, तो आप उनको मनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आगे इलेक्शन भी आ रहा है। जनाब, चोर, शिकार, डकैत, नशार फरोश, इसके अलावा नहीं चल रहा है शायद को। शेख साहब, अब्दुल साहब ने पिछले दिन एक ट्वीट किया था कि उन्होंने कहा था जितनी भी ये जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, ये मोसाला हाउस और ये गुंजा हाउस में होती है सारी, तो सारी मशीनरी यहाँ पे बैठ के आर्डर कर रहे हैं। गौर की बस बात आप देखें, जब अब एक गरीब आदमी की नौकरी लग रही है या बेचारा सरकारी मुलाजिम लग रहा है, उसको वो देखे ना अपने मुंह से, अपने पेज से, अपने सोशल मीडिया पेज से कह रहे हैं कि नौकरियां दी जा रही हैं, इनके घरों से दी जा रही हैं या सरकारी दफ्तरों से दी जा रही हैं, तो वो भी अवाम के खिलाफ। ये अवामी मिशन बना हुआ ना, क्या कह रहे हो कि नौकरी क्यों दे रहे हैं? नौकरी इसलिए दे रहे हैं कि हमारी गरीब अवाम किस चाहिए, मर चाहिए, रोजगार नहीं है, इसी नौकरी। और इस बात करते हैं गुजरात में सब हर चीज गुजरात में आ गई, जब ओनली मतलब हर चीज बहुत चली जाती है गुजरात आ गई मौसम। जो सर ये भी बात है ना, कहते हैं कि इन्होंने गुजरात में बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसा क्या होगा गुजरात में कि जो इनको अब हासिल नहीं हो रहा है? पर गुजरात डिवीजन बन गई है, गुजरात में तहसीलें और बन गई है, पंजाब तहसील बन गई है, आरपी ऑफिस यहाँ पे आ गया है, लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि विजन बनाने का मकसद ये है कि ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए। हमने क्या अवाम हमारी स्ट्रॉन्ग है, मैं अपनी अवाम से कर हमने क्या स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, मैं बड़े स्ट्रॉन्ग। जैसे कल के वकूल के हवाले से अवाम को क्या पैगाम है? अवाम को मैं ये पैगाम दूंगा कि फैसला टोटली की अवाम में करना है कि एक बंदा फलाई काम के लिए, उनकी बेहतरी के लिए तकरीबन ऑलमोस्ट 2 अरब का फंड टोटली की अवाम के लिए, मैंने तो नहीं वहां जाना ना किसी और ने जाना, टोटली की अवाम की है ना। तो एक बंदा उसका इफ्तिताह कर रहा है और एक बंदा रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने बड़ी तरक्की की है, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है और कल उसका इफ्तिताह हो। कल के वाक़ये के बाद कहा जा रहा है कि चौधरी फराज ने पुलिस को जो है वो घर की रोटी बनाया हुआ है, इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पंजाब पुलिस हमारे साथ शुरू दिन से हमारी हुकूमत हुए या अपोजिशन हुए, हमारा अल्लाह की किस्म है। मेरे दादा खुद पंजाब पुलिस में थे, आपको बेहतर पता होगा, लेकिन हमने ना आज तक लेकिन कहा ही जा रहा है कि पुलिस के जोर पर बदमाशी की गई है। पुलिस की जोर पर बदमाशी करनी होती है ना, कोई भी सारे जेलों में बंद होते हैं, लेकिन हम सारे लोग नहीं है ना, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन ये जरूर जब मौका मिला हमने फिर कर या मेरी बात आज नोट कर, लेकिन ये है कि हम डरने छुपने वाले नहीं है, इंशाल्लाह ताला डर के होगा। कोटला के अमन उमान के हवाले से आपकी कोई स्ट्रेटेजी बनाई है? क्योंकि वहाँ कल का जो है ना क्या बात करो कि इन्होंने कोशिश की है फौज की फजा दोबारा चलाने की, हम तो गए कभी ऑफिस आ गए ना, हमें कोई मसला है ना मसाइल है, बात इसी इन्होंने पूरी कोशिश की है, रात को इन्होंने लड़कियों के कहते हैं और किए हैं, नया चौक बंद किया है, क्या क्या किया, ये अब फेस से नहीं, इसके अलावा मैं कुछ रह नहीं गया। अपने जा रहे हैं और सामने पता है नून लीग के हालात के हैं, कोई मैं कहता हूँ कि उनको वोट तो क्या है, वो फटा वोट ना उनको दे, तो इंशाल्लाह ताला बात इसलिए कि ये घबरा गए हैं, कल उनकी घबराहट का सामने आ गई है, कितना घबरा गए हैं, और इंशाल्लाह ताला अगले इलेक्शन को बड़ी जल्दी शिकस्त है। शेख साहब, चोई शुजा साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आपके प्लेटफॉर्म से फरीद अली साहब, कामल अली आगा साहब समेत उनकी बुनियादी रुकनीत को मुअत्तल कर दिया, और दूसरी तरफ परवेज अली साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने की वर्ज कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप शामिल हो जाते हैं तो हल्का NA 62 से ऑलरेडी आप भी उम्मीदवार हैं, चौधरी इलियास साहब भी उम्मीदवार हैं, तो आप कितने पर एतमाद है कि हल्का NA 62 से तहरीक इंसाफ का टिकट आपको मिलेगा? टिकटों की बात नहीं, बात होती है आपके अपने जरूर, हमें किसी टिकट से कोई लालच नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि तरीके साथ के भी लोग सारे मैं कहता शुरू रखते हैं, अच्छी देखते हैं, तो